कोर्ट में जो घोटाले की बातें हुई हैं, जैसे मैंने आपको 2022 का वाकया भी बता दिया है, ये उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। एक शेयर मार्च में 130 रुपये का था, वही शेयर नवंबर में 4019 का हो गया। तो जितने बड़े जो फ्रॉड इसमें हुआ है वो सब भाजपा के रिजीम में हुए हैं। 2014 में क्या मैं कर रहा हूँ, 2017-18 के बाद ही ये अडानी ने इतना बड़ा अंपायर बना दिया। गवर्नमेंट इसके साथ थी, लोन जब चाहे तब मिलते गए। आपने लोन लेना तो आपको मालूम है कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जबकि इनको मालूम है अगर ये कंपनी है, ये लोन पुराने जो लिए वो वापस नहीं कर पाती, इनको नया लोन दे रही है। इसलिए भाजपा पे हमारी उंगली बार बार उठ रही है, क्योंकि इन्होंने 100% इनके साथ हाई एंड ग्लव्स इसकी मदद की है, और उसको आप लोगों को जवाब देना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता गौरव सरंगल जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। गुड आफ्टरनून सर। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आज काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला अडानी के खिलाफ, वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तिरकोटा नगर के बिल्कुल बाहर, और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे उस प्रदर्शन में शामिल हुए। क्या कारण है? पहले कांग्रेस अडानी के पीछे पड़ी थी, अब आम आदमी पार्टी भी अडानी जी के पीछे पड़ गई। देखो डैंग साहब, आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के एक नेशनल स्तर पर आज हमारा एक प्रोटेस्ट था। ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट था अडानी को लेके। जो मोदी जी कहते हैं मित्रों आपका अच्छा होगा, तो आज हमें ये पता चला ये मित्रों किसकी बात करते थे। ये अडानी और गवर्नमेंट का क्या नेक्सस है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए लोगों को मालूम चले कि ये जो अडानी के जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है, ऐसा उसमें है क्या, कि क्यों इसमें इतनी हमें चिंता करने की बात है, क्यों हमारा पैसा जो है ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये जानना मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हिंडनबर्ग है क्या, ये कौन है, ये जो रिसर्च कंपनी है ये किसकी कंपनी है, और ऐसी क्या खासियत है इस कंपनी में जो इस कंपनी की एक रिपोर्ट से पूरे वर्ल्ड में सनसनी मच गई। देखो 1937 में एक शिप था, एयरक्राफ्ट था, जिसमें 35 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में थी, उस करके ये 35 लोग मर गए। और क्योंकि ये मैन मेड डिज़ास्टर है, इसको रोका जा सकता था। अगर हाइड्रोजन गैस को देखा जाता तो ये जो हादसा था टल सकता था। तो ये बिगेस्ट मैन मेड डिज़ास्टर इसको कहा, और 35 लोगों की हत्या होगी। तो वो शिप थी, उसका नाम था हिंडनबर्ग शिप। इसलिए एक एंडरसन करके, नेथन एंडरसन, इन्होंने 2017 में एक अपनी कंपनी बनाई, रिसर्च कंपनी, फोरेंसिक रिसर्च कंपनी। तो इसमें इनका मकसद था जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वर्ल्ड में, उसका पर्दाफाश करना, उसको दुनिया के सामने लाना। इन्होंने भी अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा, 1937 वाली ये जो क्राफ्ट थी उस पर रखा। अब जो नेथन एंडरसन है ये इज़राइल के रहने वाले हैं। इन्होंने 2017 में ये कंपनी बनाई, और आज तक ये 45 ऐसे खुलासे कर चुके हैं, जैसे आज अडानी का किया। इससे पहले भी निकोला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उनका भी ये सेम खुलासा कर चुके, उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। और अगर आप गूगल में सर्च कर लो बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन दी वर्ल्ड, बर्नी वुडॉफ आपको उसमें आएगा। उसमें भी जो नेथन एंडरसन के साथ मार्को पोलो थे, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड था इन लोगों ने ये ढूंढा। तो इन लोगों की आज तक 2017 से 2023 तक इनकी एक अच्छी रेपूटेशन है। और मैं आपको बता दूं जो 45 टाइम्स इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कंपाइलेशन दी है, उसमें 75% एक्यूरेसी रही है। जो भी इसने अपनी रिपोर्ट में कहा आज तक 75%, 100% वही हुआ जो उन्होंने कहा था, और 5% और ऊपर नीचे करके इनकी बात बिल्कुल एक्यूरेट रही है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में इनकी रिपोर्ट को एक अहमियत दी जाती है। अब सबसे बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा इनकी रिपोर्ट में है क्या, कि अडानी जी के खिलाफ एलिगेशन क्या है, और अगर अडानी जी के खिलाफ एलिगेशन है तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, अडानी के खिलाफ एलिगेशन ये है कि वो स्टॉक मैनिपुलेशन करता है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो शेयर मार्केट है, एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या है वो डिसाइड करती है कि कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है ना। आजकल पैसों का तो काम है नहीं है, कैश नहीं है, आजकल शेयर और बॉन्ड पे चलता है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जो अडानी है ये स्टॉक मैनिपुलेट करता है। मतलब एक शेयर कब बड़ा होगा, एक डिमांड और सप्लाई की सिंपल सी बात है। जब किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उसकी सप्लाई कंपनी को बढ़ानी पड़ती है, और उसके जो शेयर्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो अडानी ने कहा कि कोई भी जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो वो 75% से ज़्यादा शेयर्स नहीं रख सकती अपने पास, और मैक्सिमम हम देखा जाता है कोई भी कंपनी होती है वो 40-50% तक शेयर अपने पास रखती है, बाकी वो लोगों में दे देती है। लेकिन अडानी ने पूरे के पूरे 75% जो शेयर हैं वो अपने पास रखे हैं, और जो बाकी 25% के शेयर हैं
वो कोई मॉरिशियस बेस्ड कंपनी है, कोई यूएई बेस्ड कंपनी है, उनके पास है। ऐसा उन्होंने बताया कि वो कंपनीज है तो नाम कुछ और, लेकिन वो लिंक्ड डायरेक्ट अडानी से है, अडानी की ही बनाई हुई कंपनीज़ हैं, इसलिए कि 100% जो शेयर्स है वो अडानी के पास ही हैं। तो इन्होंने क्या किया, अडानी साहब ने मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी, परफॉर्मेंस बेस नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मार्च 2022 में अडानी ग्रुप्स की एक अडानी एंटरप्राइज करके है, उसका शेयर था 130 रुपया। तो नवंबर 2022 में उसके शेयर की वैल्यू होगी 4119 रुपये। उस टाइम कोविड था। ऐसा कौन सा उन्होंने कोई इन्वेंशन करने की खोज कर दी कि 8 महीनों के अंदर उनका जो शेयर इतना चढ़ गया। तो उन्होंने जब 2 साल लगाई स्टडी पे, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, ये किसी को ऐसे नहीं बोलते, इनको पता कि अडानी को बोलना, इंडिया के खिलाफ बोलना, या एक ऐसा जो व्यक्ति है जो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति है, इन्होंने 2 साल पूरी इसको रिसर्च की है। और मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 सालों में अडानी के खिलाफ छोटी छोटी एलिगेशंस चलती जा रही थी। इसी रिपोर्ट में इन्होंने उसकी कंपाइलेशन कर दी है। अब ये क्या करते थे, जो इनकी कंपनी वो 25% जो दूसरी थी वो बताती थी कि इनके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, और शेयर्स खरीदती थी। और जब और शेयर्स बाहर की कंपनी खरीदे तो लोगों को लगता है ये शेयर्स इसके बढ़ रहे हैं तो हमें भी खरीदना है। अब गवर्नमेंट का रोल इसमें आ गया। LIC गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड है, SBI गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड है। जब SBI का 74,000 करोड़ रुपये ऐसे में लगा है, जब SBI का इतना पैसा लगा है, तो लोगों को एक यकीन आ जाता है जब सरकार इसमें पैसा लगा रही है तो हम पैसा क्यों ना लगाए। देखो ना, लोगों को प्राइवेट कंपनी से थोड़ा ट्रस्ट डेफिशिएंट है, वो डरते हैं कल को कंपनी भाग ना जाए। लेकिन जब सरकार पैसा लगाता है, LIC हमने भी लगाया, LIC पॉलिसी, शायद आपकी भी पॉलिसी हो, क्योंकि हम सोचते हैं पैसा कम मिल जाए, लेकिन ये सरकारी है LIC। तो जब LIC का पैसा इसमें लगा है, SBI का भी पैसा, आम जनता को लगता है यार इसके शेयर भी बढ़ रहे हैं और सरकार भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो हमने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा करते करते लोगों ने भी पैसा इसमें लगा दिया, और इन्होंने बताया परफॉर्मेंस बेस्ड इसके कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो परफॉर्मेंस बेस्ड इसको इतना बड़ा बना दे। ये आर्टिफिशियली इन्होंने डिमांड क्रिएट की मार्केट में। हमें ऐसा लगा, जो लोग जैसे लोग अनाड़ी हैं, हम इसको स्टॉक मार्केट को इतना नहीं समझते हैं, फाइनेंशियल जो बातें हम नहीं जानते हैं, तो लोग देखते हैं शेयर यार 103 से 4,000 हो गया, ये तो बड़ा अच्छा है, 2 साल बाद 8,000 हो जाएगा, तो लोगों ने भी इसके शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो इसके जब अब हमें ये मालूम चल गया कि ये धोखाधड़ी की है, इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशंस की हैं, तो हमारे 4 लाख करोड़ का तो ट्रेड मार्केट का उसी दिन घाटा बढ़ गया स्टॉक मार्केट को। तो किसका पैसा कम हुआ? हम लोगों का। अगर शेयर इसका कम हो रहा है तो हमारे पैसे कम हो रहे हैं, है ना, क्योंकि हम आजकल पैसा तो शेयर के, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो मुझे पता 10 रुपये वैल्यू है। अगर 4,000 से आज इनके शेयर गिर के 100 रुपया पहुँच गया, 200 रुपया पहुँच गया, तो वो नुकसान हम जैसे इन्वेस्टर्स का जिन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी भी? तो सरकार के खिलाफ हम इसलिए हैं कि अगर आपको, इतनी बड़ी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतने इनके पास एडवाइजर्स हैं, तो ये चीज़ पहले भी इन पे एलिगेशन लगती जा रही थी अडानी पे, कोई पहली बार नहीं कि आज किसने बोल दिया। 2019 में भी एक रिपोर्ट किसी ने डाली थी कि ये जो है इसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी इसकी शेयर की वैल्यू है। और अडानी की कंपनी, इन्होंने अलग अलग उसमें बताया कि इन्होंने अपनी कंपनी से ज़्यादा तो उधार लेकर रखा है। एक कंपनी उधार लेती है, दूसरी कंपनी इन्वेस्ट करती है, और लोगों को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है वो, लेकिन वो सिर्फ उधार के बेस पे बन रही है, परफॉर्मेंस बेस नहीं हो रही है। लेकिन हम जैसे लोग इसको समझ नहीं पाए, तो हम लोगों ने पैसा बनाया। अब गवर्नमेंट का ये रोल है, एक गवर्नमेंट के पास इतने फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं ना, भारत इतनी बड़ा हमारा देश है, तो उनके बावजूद भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सेबी ने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की थी, और सेबी ने बोला कि अभी येट हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 88 क्वेश्चन सवाल बना के लिखे, अडानी को बोला इसका जवाब दे के बता दो तो हम आपको माने। तो अब मुझे पता चला कि अडानी ने भी उसको जवाब वापस दिया, उनके जो एडवाइज़र्स थे, कि एंडरसन को भारत के रूल्स के बारे में मालूम नहीं है, जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं, तो इनको इतना नॉलेज नहीं है। तो उसने बोला, हिंडनबर्ग नेथन एंडरसन ने बोला, अगर आप में अडानी ने बोला कि हम आप पे केस कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर अडानी शरीफ है ये तो बहुत बड़ी बात होगी, हम आप पे केस कर देंगे। तो उन्होंने रिप्लाई में कहा ये तो अच्छी बात है, हम आप पे केस करो, कुछ ऐसे दस्तावेज जो हमारे पास है नहीं है, अगर आप हमें केस करोगे हम तो कोर्ट में वो भी मंगवाएंगे, अगर आप में हिम्मत है तो आप हम पे केस करके दिखा दो। तो आज तक तो ऐसा कोई फिलहाल तो केस हुआ नहीं है। और गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, और प्रधानमंत्री में सबकी आंखें थी कि आज कुछ बोलें कि कम से कम लोगों को विश्वास आए। आज जो लोग जिनका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, उनको कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। कम से कम मोदी जी इस बारे में डिस्कस तो करें,
पार्लियामेंट में हर कोई मुद्दा उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है, लेकिन मोदी जी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका। कम से कम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन तो दो कि ऐसी कोई बात नहीं, हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर को, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम इधर बैठे हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट वो अडानी पे दे नहीं पाए। तो इससे पता चलता है जो मित्रों ये कहते थे यही मित्र हैं, इनके कितना भी लोन माफ़ कर दिया। पिछले दिनों बड़े चर्चा का विषय रहा कि अपने दोस्तों का लोन माफ़ कर दिया। एक कंपनी जो उधार पे चल रही है, हमारे बैंकों से ICICI से इन्होंने उधार लिया, SBI से इन्होंने लोन लिया, SBI ने लोन अलग दिया इनको और इनके शेयर अलग खरीदे इतने ज़्यादा। और जब इसके शेयर की वैल्यू गिर रही है SBI के, अपने पैसे तो गए और जो लोन लिया वो वापस कैसे लेगा। एक कंपनी कितने प्रॉफिट में है, इसके लिए एक सिंपल सा एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया। अभी करंट एसेट्स कितने कंपनी के, उसको डिवाइड कर दो करंट लाइबिलिटी से। तो इस रिपोर्ट में बताया कि अडानी की जो 5 मेजर कंपनीज हैं वो इस टाइम घाटे में चल रही है। वो इस स्थिति में नहीं है कि अगर आज उनको अपना लोन वापस करना पड़े तो वो लोन वापस दे दें। तो इसलिए जो अडानी का हुआ ये हमारे देश में बना हुआ है। और ये भाजपा के रिजीम में आप देख लें 2014 के बाद आज से तक तो ये नहीं थे अमीर, आज तक अंबानी लोग करते थे, आज अडानी लोग करते हैं। गवर्नमेंट हैंड इन ग्लव हम इसे बोलते हैं, इन कनाइमेंट्स विद सरकार, गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्होंने इतना बड़ा अंपायर बना लिया। और अगर आज जब ये पूरे वर्ल्ड में एक ये हमारी समझो इज्जत की बात है हमारे देश की, अडानी के अगर शेयर्स कम हो जाते हैं हमारे GDP में भी इसमें होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी को मौका क्यों दे। कोई कहता है ये भारत पे अटैक कर दिया है ना, तो किसी ने जानबूझ के अटैक नहीं किया, एक रिपोर्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हो सकता है सच भी हो सकती है, हो सकता है गलत भी होता है, लेकिन प्राइमा फेशिया तो ये बात सच है। और जब सरकार भी चुप करके बैठेगी, अडानी भी चुप करके बैठेगा, तो हम जैसे जो लोग हैं जिनका पैसा इसमें लगा है शेयर मार्केट में, तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ है। गौरव जी, अब सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है और कितनी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को इससे राहत मिल सके और लोग इस दुविधा से बाहर आ सकें? देखो, आम आदमी पार्टी बीइंग अपोजिशन, अपोजिशन इज़ बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ हो। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, ये कोई मोदी साहब की अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बात नहीं है, ये देश की बात है। अगर LIC है तो देश में पूरे गरीब से गरीब लोगों ने उसमें पैसा लगाया। अगर SBI की बात है तो पूरे भारत के हर एक सिटीज़न ने उसमें पैसा लगाया। एक व्यक्तिगत विषय नहीं, उन पर हम व्यक्तिगत अटैक नहीं कर रहे हैं मोदी जी पे, एक सरकार की पॉलिसीज़ पे अटैक कर रहे हैं, सरकार की इंटेंशन पे हम अटैक कर रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। तो सबसे ज़रूरी है जो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है उनको कम से कम चैन की नींद रात को आनी चाहिए। तो सरकार इतनी देर होगी, इसको महीना लगभग हो चुका है इस बात को, तो आज तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आ पा रही है। और ये मतलब बड़ी शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है कि एक हमारा देश जो एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी लोगों का फेथ इतना है नहीं है। और कुछ लोग जो मार्केट में, शेयर मार्केट में या बॉन्ड जो खरीद रहे हैं, ऐसा सोचो कितने लोग हैं जो इसमें जाना चाहते थे, अब नहीं जाएंगे जब तक उनको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं आएगी भाई ये मसला है क्या। अब कम से कम ऑफिशियल स्टैंड तो रखो, पार्लियामेंट में इसमें बात तो करो, कोई मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो। इसलिए सरकार का इस टाइम ये बनता है, एक सेंसिटिव इशू है ये, लोगों की नब्ज़ समझने की ज़रूरत है। लोगों की पल्स देखो कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई जिनका पैसा लगा, गरीब व्यक्ति जो जोड़ के इसमें पैसा लगाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बिल्कुल फेलियर है, ये इस मामले में तो बिल्कुल फेलियर है। बाकी काम की तो हम बात ही नहीं करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इसको पूरा प्रोपोगेट करें कि गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है। और कल को ये रिपोर्ट सच निकल जाती है, हो सकता है ना सच हो। और अगर आप इनका हिस्ट्री, मैंने आपको बताया 75% ये एक्यूरेसी से बात करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसमें अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, पॉलिसीज़ बताएं। अगर इन केस ये बात सच होती है तो हमारा पैसा हमें वापस कैसे मिलेगा, हम कैसे चैन की सांस लेंगे। गौरव भाई, इसमें भाजपा का कितना रोल है? भाजपा को टारगेट इसमें बार बार किया जा रहा है। अडानी तो भाजपा से पहले भी थे। बिल्कुल, आपने ये सही बात बोली। देखो, मैंने आपको पहले बोला व्यक्तिगत हम किसी पे नहीं बोले, क्योंकि 2014 के बाद भाजपा हमारे मेजॉरिटी में, ये जितने इस रिपोर्ट में जो घोटाले की बातें हुई हैं, जैसे मैंने आपको 2022 का वाकया भी बता दिया है, ये उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। एक शेयर मार्च में 130 रुपये का था, वही शेयर नवंबर में 4019 का हो गया। तो जितने बड़े जो फ्रॉड इसमें हुआ है वो सब भाजपा के रिजीम में हुए हैं। 2014 में क्या मैं कर रहा हूँ, 2017-18 के बाद ही ये अडानी ने इतना बड़ा अंपायर बना दिया। गवर्नमेंट इसके साथ थी, लोन जब चाहे तब मिलते गए। आपने लोन लेना तो आपको मालूम है कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जबकि इनको मालूम है अगर ये कंपनी है, ये लोन पुराने जो लिए वो वापस नहीं कर पाती, इनको नया लोन दे रही है। इसलिए भाजपा पे हमारी उंगली बार बार उठ रही है, क्योंकि इन्होंने 100% इनके साथ हाई एंड ग्लव्स इसकी मदद की है और उसको आप लोगों को जवाब देना चाहिए। अगर भाई, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखो, जनता के लिए मैं ये आपको बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर की बात जितना हम देखते हैं कि हम लोग बड़े इमोशनल हैं,
इस फाइनेंशियल जो है अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, खुद भी विजिलेंट रहें, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करें। आजकल ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है, आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे इन्फॉर्मेशन सारी मिलती हैं। अगर आपको पैसा लगाना है वो तो लगाना चाहिए आगे, विजिलेंट होके, किसी की बातों में आके नहीं, दोस्तों की बातों में आके नहीं, पूरी अपने जो कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, अपने फाइनेंशियल है, उनसे पूरी एडवाइस लेके इसमें आगे बढ़े। कोई ऐसी बात नहीं, खतरे की बात कोई नहीं है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के थैंक यू सो मच। लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता एडवोकेट गौरव सरंगल साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।